क्या है मिशन मंगल? 5 नवंबर 2013 के दिन एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था, यानी अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसरो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। ये स्पेसक्राफ्ट ही मंगलयान है। इसे लॉन्च करने वाले मिशन को मिशन मंगलयान या मार्स ऑर्बिटिंग मिशन यानी मॉम भी कहते हैं। 24 सितंबर 2014 से ये स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। मिशन मंगल फिल्म इंडिया में मंगलयान मिशन पर बनी है। 15 अगस्त के दिन फिल्म रिलीज हुई थी। मंगलयान की लॉन्चिंग के साथ ही इसरो मार्स पर पहुंचने वाली चौथी स्पेस एजेंसी बन गई थी। इससे पहले रोस्कोसमस, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही मंगल ग्रह तक पहुंच पाई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट में बाकी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले बहुत कम खर्च आया था। 450 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट पूरा किया गया था। इसरो के 500 वैज्ञानिकों की टीम ने इस प्रोजेक्ट में काम किया था। मिशन मंगलयान में महिला वैज्ञानिकों ने पहले के मुकाबले भारी संख्या में काम किया था। करीब 27% अहम पद महिला वैज्ञानिकों ने संभाला था। इन्हीं महिलाओं में से 5 महिला साइंटिस्ट के बारे में आगे इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है नॉलेज टीवी में। मिनल संपत कोलकाता में जन्म हुआ अहमदाबाद की निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की गोल्ड मेडल लिया और इसरो पहुंच गई। करियर की शुरुआत इसरो में सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियर के तौर पर की। अभी इसरो में वैज्ञानिक और सिस्टम इंजीनियर है। मॉम में प्रोजेक्ट मैनेजर और सिस्टम इंजीनियर के तौर पर 2 साल तक काम किया। दिन के 18 घंटे बिना खिड़की वाले बंद कमरे में गुजारना पड़ते थे। मिशन मंगलयान के दौरान 2 साल तक एक भी छुट्टी नहीं ली। मिनल संपत 2 साल तक बिना छुट्टी के काम किया था। मिनल जब छोटी थी तो सफेद कपड़े पहने वैज्ञानिकों को देखकर खुश होती थी। मन में सोचती थी कि ये सारे काम करना कितना अच्छा होगा। तभी से उन्होंने सोच लिया था कि वैज्ञानिक बनना है। बचपन से ही दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। एक इंटरव्यू में मिनल ने कहा था, आम लोगों की मदद करने का मेरा सपना था। जब उन लोगों ने मॉम की सफलता के बारे में खबरों में देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो उनके मन में आया होगा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये बात खुशी देती है। अनुराधा टीके इसरो में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। बेंगलुरु में साल 1961 में जन्म हुआ था। बचपन से ही मैथ और साइंस पढ़ना अच्छा लगता था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। पहली बार कोई इंसान चंद्रमा पर चला था। उस वक्त अनुराधा काफी छोटी थी। नील के चंद्रमा पर पहुंचने की खबर ने इन्हें तगड़ा इंस्पायर किया। वो सोचने लगी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तब से ही स्पेस में दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब स्पेस साइंटिस्ट ही बनेंगी। कर्नाटक के विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की। फिर 1982 में इसरो से जुड़ गई। वहां पहली महिला सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी। स्पेस की फील्ड में लगातार काम करते चली गई। 2003 में स्पेस गोल्ड मेडल जीता। 2011 में सुमन शर्मा अवार्ड जीता। मॉम का हिस्सा बनी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। अनुराधा लड़कियों को स्पेशल मैसेज देती हैं। वो कहती हैं, लड़कियों अपना फोकस पूरी तरह से क्लियर रखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना चाहती हो। खुद को रास्ते से भटकने मत दो। दूसरे के विचार से प्रभावित मत हो। जो तुम्हें सही लगता है वो करो। रितु करीधल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्म हुआ। बचपन से ही स्पेस साइंस में तगड़ी दिलचस्पी थी। रात भर जागकर आसमान में देखती थी और स्पेस की दुनिया के बारे में सोचा करती थी। रात में आसमान में छाए काले अंधेरे और चमकते सितारों के आगे दुनिया के बारे में जानना चाहती थी। इसीलिए स्पेस के रहस्यों को जानने के रास्ते पर चल पड़ी। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से फिजिक्स में BSc की। IISc यानी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एंट्रेंस टेस्ट पास किया और एयर स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। रितु करीधल बचपन से ही अंधेरे के पीछे दुनिया के बारे में जानना चाहती थी और 1997 में इसरो ज्वाइन कर लिया। कई सारे मिशन में काम किया। बड़ा ब्रेक मिला मिशन मंगलयान में। मॉम में डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर बनी। मिशन सफल रहा। फिर चंद्रयान 2 को लीड किया और ये मिशन भी सफल रहा। स्पेस की फील्ड में लगातार काम कर रही हैं, इसीलिए इन्हें रॉकेट वुमेन भी कहते हैं। नंदिनी हरिनाथ इसरो में रॉकेट साइंटिस्ट है। इनकी मां मैथ टीचर थी और पिता इंजीनियर थे। सबको साइंस फिक्शन में दिलचस्पी थी, इसीलिए नंदिनी ने बचपन में ही चारों तरफ साइंस और सिर्फ साइंस को देखा था और साइंस में उनकी भी दिलचस्पी पैदा हो गई। नंदिनी हरिनाथ ने पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद पहली नौकरी के लिए इसरो में ही अप्लाई किया था।
पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे पहले इसरो में ही नौकरी के लिए अप्लाई किया और जॉब मिल भी गई। आज इसरो के साथ काम करते हुए नंदिनी को 20 साल हो गए हैं। मॉम में प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइन डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। अब तक इसरो के 14 मिशन में काम कर चुकी हैं। मौमिता दत्ता फिजिसिस्ट है। अहमदाबाद में इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। यहीं पर मौमिता साइंटिस्ट इंजीनियर के तौर पर काम करती हैं। कोलकाता में जन्म हुआ। जब स्टूडेंट थी तब चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा और सुना करती थी। तभी से स्पेस में दिलचस्पी पैदा हो गई। इसरो में जाने का सपना देखने लगी। फिजिक्स पसंद थी, इसीलिए इंजीनियर बनने का ठाना। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से एमटेक करने के बाद अहमदाबाद में एसएससी यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ज्वाइन किया। उसके बाद से ही इसरो के बहुत से मिशन पर काम किया।